अपूराम डारा ने जागृति संदेश जारी किया है। दिनांक 13 नवंबर 2024 को मुकाम की मीटिंग के लिए जोधपुर से मुकाम गया। मीटिंग समाज केंद्रित होगी, जिसके लिए समाज इस संकट से जुदा कैसे उभर सके, इसके लिए मुझे बोलने का मौका मिला। मेरी बात प्रारंभ की तो अध्यक्ष जी के सिखाए हुए चंद लोगों ने मेरी बात रखने नहीं दी। समाज का जिम्मेदार व्यक्ति, समाज की नैतिकता मर्यादा का भली भांति ध्यान है। जहाँ तक मैंने समाज में कभी ऐसा काम नहीं किया है समाज को नीचा देखना पड़े, कभी किसी को मेरे व्यवहार विचार में आघात लगाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एक तरफ समाज का अध्यक्ष खुद उसी मंच से बोल रहे हैं कि मेरी सीडी आने वाली है और हंसता है। शायद इससे हल्का शब्द मैंने कभी बोला नहीं होगा। जो बात बोली वो समाज के पक्ष में बोली है, व्यक्ति विशेष को गलत नीतियों के खिलाफ बोली थी। अगर एक व्यक्ति के खिलाफ बोलना समाज की नज़रों में गलत है तो समाज मुझे मेरी गलती माफ़ करे। समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या मेरा इतना अधिकार नहीं बनता कि समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल सकूं। समाज के साधु संत, ऊर्जावान युवा वर्ग, बुद्धिजीवी सज्जन इस बात पर शांति से मंथन और विचार करें। पिछले 3 वर्षों से आप समाज के अध्यक्ष होने के नाते समाज को गुमराह कर आ रहे हैं। आपने समाज हित को छोड़कर व्यक्ति विशेष के हित, हर बार समाज के साथ दोगला व्यवहार किया। मंच और पूरा संत समाज अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ था, तब आप ही समाज के साथ ना देकर उल्टा समाज के साधु संतों और पंचों के खिलाफ जाकर फतवा जारी कर खुद को समाज विरोधी होना साबित किया। उसी अंतर्जातीय विवाह में बदावा गीत गाने वाले, नाचने वाले आप ही थे। गुरु महाराज के पवित्र प्रांगण में खुद के लिए कुकर्म की सीडी आने वाली ऐसी बात बोलते हैं और खुद उस पर हंसते हैं और तालियां बजाकर गर्व करता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सस्ती लोकप्रियता आपको मुबारक हो। आज जब आप 2 व्यक्तियों की आपसी लेन देन की बात आई तो प्रमाणिक नहीं है, जिसमें समाज का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन खुद की कुर्सी बचाने मात्र के लिए आज समाज की इज्जत को दांव पर लगाकर जग हंसाई कर रहे हैं। खुद निजी स्वार्थ के लिए समाज को संकट काल में डालकर आज अपनी जीत मान रहे हैं। हाँ, आपने अच्छा ड्रामा और भोपा डपरी का सहारा लेकर कुछ लोगों की तालियां जरूर हासिल कर ली हैं। साथ में दूसरे समाजों में भी आपने ये घटनाक्रम के माध्यम से संदेश दिया है कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, सबको बखूबी दिखा दिया है। आप धन्य हैं। ऐसा हुनर अध्यक्ष जी आपको मुबारक हो। जिस समाज की चौधरी स्वर्गीय भजनलाल बिश्नोई, चौधरी स्वर्गीय श्री राम सिंह बिश्नोई ने वैश्विक पहचान दिलाई, पूरे समाज को एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर संगठित अखंड समाज को निर्माण किया। अब हम ये शायद सपनों में ही सोच पाएंगे कि सामाजिक एकता का वो स्वर्णिम काल फिर भविष्य में देख पाएंगे। अपनी कुर्सी बचाने मात्र के लिए जल्दबाजी में कुलदीप बिश्नोई को विष्णु रत्न देना, जबकि समाज में ऐसे महान व्यक्तित्व और शख्सियत थे जिसका समाज हित का सेवा काल कुलदीप बिश्नोई की उम्र से ज़्यादा था। वो महान हस्तियां आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आप अध्यक्ष पद तो कुलदीप बिश्नोई की कृपा से जिंदा था। आज जब आपसे कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा मांगा तो आपको लगा है बॉस 12 नवंबर 2024 तक आपके भगवान का आशीर्वाद अब मेरे ऊपर इतना नहीं रहेगा। तब आपने खुद के पद को बनाए रखने के लिए झूठा ड्रामा किया। समाज को भ्रमित कर समाज की साख को दांव पर रखकर आपने आपको स्वयं बेचारा साबित करने वाली ये आपकी ऐसी हरकतें सामाजिक हित में नहीं होकर सिर्फ खुद की रक्षा के लिए सामाजिक पद की शक्तियों का दुरुपयोग है। आज जब आपका अस्तित्व संकट में आया तब आपको चौधरी स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई साहब, पूनमचंद बिश्नोई, रामनारायण बिश्नोई, मुनीराम बिश्नोई, रघुनाथ राम बिश्नोई, सईराम जी धारणिया साहब का समाज हित में योगदान दशकों पहले का है। ये महान विभूतियां तब बिश्नोई रत्न की हकदार नहीं थी क्या, जब आपने अपने बॉस को इस सम्मान से नवाजा था। लेकिन ये महान शख्सियत आपको तब याद में आई जब आपका खुद का अस्तित्व संकट में आया, क्योंकि अब आप पर बॉस की कृपा नहीं रही। अध्यक्ष बनने के बाद समाज के विभिन्न शैक्षिक एवं धार्मिक संस्थानों से दूरियां बनाना आपकी नीयत का हिस्सा बन गया था। काश ऑडी कार वाले पैसे समृद्धल फाउंडेशन में लगते तो कई बच्चों का भविष्य सुधर सकता था। लेकिन अध्यक्ष जी को बच्चों की दुआ नहीं, बॉस की कृपा चाहिए थी। सार्वजनिक मंच की घोषणा पूरा करने की बजाय बंद कमरे में किए गए वादे कैसे पूरे कर सकते हैं आप और आपके बॉस का एक इरादा और भी था, समाज के जितने भी सामाजिक, धार्मिक, शिक्षण संस्थानों पर कब्जा करना, जो पारदर्शी रूप से अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर समाज उत्थान में अपना योगदान दे रहे थे। इस संस्थानों को हड़पने की नीति समाज ने सफल नहीं होने दी। इस संस्थानों पर अपनी बुरी नज़र इसलिए पड़ी कि आपके अधिकार में जो संस्थान थे उसमें लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। तब सोचा इन संस्थानों को कब्जे में लेकर कुछ वक्त और दुकान चलाई जा सके। उसी का परिणाम ये रहा कि आपने दुकान लंबी चल नहीं सकी। पोल खुलती देख बॉस ने आपको किनारे कर दिया। गुरु महाराज की कृपा रही, ऐसे विभिन्न संस्थान इस मायाजाल में नहीं फंसी, नहीं तो आज इस संकट काल में इन संस्थानों का कोई धनी धोरी नहीं होता। को जब जब जरूरत पड़ी कि समाज को एक जाजम पर आकर एकता दिखानी चाहिए, तब तब आपने समाज को बांटने का काम किया। अंतर्जातीय विवाह के वक्त बॉस के घर बदावा गीत गाए और समाज में ये संदेश दिया कि जब चाहे
जहाँ चाहें समाज को नचा सकते हैं। आपको सामाजिक पद क्रिकेट खेल की तरह नजर आने लगा। इतना आत्मविश्वास आ गया कि इतने बड़े सामाजिक मुद्दे को हम दबा सकते हैं, तो समाज को आपको बॉल की तरह नजर आने लगा। आप जिधर चाहो जब चाहो तब कहीं भी घूमा सको। समाज धीरे धीरे जैसे तैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा की बात को भूला, तो आरक्षण आंदोलन के वक्त समाज को लेकर एक मंच पर आने की जरूरत पड़ी। तब संतों और समाजों के मोजिज लोगों ने सोचा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब भी अध्यक्ष जी आपने वही रास्ता अपनाया जिससे समाज बंटा हुआ नजर आए। पहले जो आंदोलन श्री विक्रम सिंह बिश्नोई, श्री राम जी मांझू रिटायर्ड एडिशनल एसपी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, उनका साथ न देकर अलग से खुद का माहौल बनाना, समाज का ध्यान भटकाना और समाज को अलग थलग करना हमेशा आपकी नीति का हिस्सा बना गया। दिल्ली पैदल यात्रा और उसकी सकारात्मक परिणाम का समाज आज भी इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम तो जैसी आपकी मंशा थी उसी वक्त आ गया। समाज को बांटना, गुमराह करना, और वो काम आपने अच्छे से कर दिया। फिर अब जब पानी ऊपर से फिरता देख समाज के साथ जितना खेल खेलना था उतना खेल लिया, तो बॉस वाला अंतर्जातीय विवाह याद आ गया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। राजनीति में समाज को आपसे अच्छा भला कौन बांट सकता है। अलग अलग पार्टी के चिन्ह पर जितने भी समाज के प्रत्यक्षों ने चुनाव लड़ा, आपने समाज के अध्यक्ष होने के नाते किस किस हद तक गिर कर समाज और उन प्रत्यक्षों को सहयोग किया, ये बात समाज का बच्चा बच्चा जानता है। बात को दबाओगे और दबने के लिए 1000 बार कोशिश करोगे, लेकिन ये सच ही है जो आखिर तक जिंदा रहेगा। कहाँ कहाँ पर्दा डालोगे, समाज को झूठ के माया जाल में ज़्यादा समय तक नहीं रख पाओगे। एक सच्ची बात को दबाने के लिए 1000 झूठी बातों का सहारा लेना पड़ता है, और अब वो अंतिम पायदान पर है। गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको झूठ के कुछ रास्ते और प्रदान करें, ताकि अध्यक्ष जी का कुछ समय और निकल सके। मैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने जमीर को दांव पर नहीं लगा सकता। अकेला लड़ूंगा, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगा। समाज की उन्नति और प्रगति के लिए खुद को समर्पित करता हूँ। सबको पुनः न्यून प्रणाम। गुरु महाराज आपको आशीर्वाद दें, तरक्की, उन्नति और सद्बुद्धि दें। किसी की भावनाओं को आहत हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर पप्पूराम डारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु जम्बेश्वर सेवा संस्थान, जोधपुर एम्स। पप्पूराम डारा के सोशल अकाउंट से लिए गए ये नोट है। समाज हित में विनम्र अपील, अध्यक्ष जी इस्तीफा दो। मैं अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करता हूं, खुद के हित को त्याग कर चुनाव करवाने तक समाज के नेतृत्व संतों के सानिध्य में किसी योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति को समर्पित कर समाज हित में इस्तीफा देकर नैतिक जिम्मेदारी निभाए। मेरे लिए व्यक्तिगत हित कभी प्राथमिक नहीं रहे हैं। मैं तब भी समाज हित में था, आज भी समाज हित में हूँ। समाज में जब भी कुछ गलत होगा, मेरे विचार समाज के हित में रहेंगे। चुपड़ी और मसालेदार बातें बोलकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से बेहतर है खुद का अपमान सहन कर लूँ, मगर जमीर के साथ समझौता नहीं करूँगा।